पता है जिन जिन चीज़ों से मुझे डर लगा है कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ना हो, वो चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं। उन सब से सामना हो रहा है, पर एक चीज़ है, हिम्मत नहीं हारी मैंने। क्योंकि यार जब जिंदा हैं, जब तक जिंदा है, मुश्किलें आएंगी, इनसे लड़कर ही तो निखरना है। राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप सब देख सकते हैं। मैं सुबह उठ गई थी डेली रूटीन की तरह। उठने के बाद मैंने किया गीजर ऑन और नहा धोकर मैं लग गई थी काम पर। बच्चे भी उठ गए थे, बच्चों को भी दिया लाड प्यार। क्योंकि बच्चों को लाड प्यार, बच्चे को तो गले लगते ही हम हर मुश्किल भूल जाते हैं, और इन्हीं के लिए तो सब है। फिर मैं लग गई थी खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज डिमांड थी खिचड़ी की, हल्का खाना खाने की। तो बच्चों ने जो तैयार होकर मंदिर में लगा रहे थे धूप बत्ती और कर रहे थे अरदास। अरदास करते टाइम आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैंने रख दी थी चाय। चाय बनी रही थी, चाय उबलने वाली थी, तो मैंने गैस को कर दिया कम। गैस कम करने के बाद मैं चली गई थी दूध लेने के लिए, आप सब देख सकते हैं। जाते टाइम मैंने खोला लॉक, आप सब देख सकते हैं। बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। मैं चली गई थी फिर दूध लेने के लिए। दरवाजा खोलने के बाद तो फिर मैं दूध लेकर आ गई थी, तब तक खिचड़ी बनकर हो गई थी तैयार, आप सब देख सकते हैं। अब ये मत कहना कि ज़्यादा पतली है, क्योंकि ज़्यादा पतली ही खिचड़ी अच्छी लगती है, जिसमें चौथाई दाल और एक हिस्सा चावल का हो, वही खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे चावल चावल तो नहीं अच्छे लगते। फिर मैंने कर दिया था दूध गर्म, आप सब देख सकते हैं। दूध भी उबल गया था हमारा। सब करते करते आप सब देख ही सकते हैं, मेरी बेटी भी कर रही थी बिस्तरों को फोल्ड, और मेरा बेटा चला रहा था कार। मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। ये कभी मेरे पैर पर लगा रहा था, कभी कहीं कभी कहीं, तो फिर ये कर रहा था अपना एंजॉय। फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। पूरे घर में बारी बारी सर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पर, क्योंकि सारे कपड़ों को सुखाना था कल। वैसे सूख तो गए थे, मैंने पंखा चलाकर स्टैंड पर डाल दिए थे, बट फिर भी धूप से कपड़े निखर जाते हैं। फिर मैंने डाला सारे पौधों में पानी। आप सब देख सकते हैं मेरे पेड़ों पर आने लगे हैं फूल और फल, आप सब देख ही सकते हैं। और हरियाली इतनी प्यारी लगती है ना, आंखों को भी एकदम रोशन कर देती है, एकदम चमक आ जाती है चेहरे पर। ये सब देखने के बाद आप सब देख ही सकते हैं। और फिर मैंने सारे पौधों में पानी देने के बाद मैं आ गई थी नीचे। आज बच्चों की वैन नहीं आई थी, तो इनको मुझे ही छोड़कर आना था। बच्चे मेरे साथ ही थे ऊपर, तो आप सब देख ही सकते हैं। ये कभी इधर कभी उधर, फ़ोन को एक बार बच्चों के हाथ फ़ोन लग जाए तो ये क्लिप बनाते वक्त कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैंने ये सब करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, आप सब देख ही सकते हैं। सभी कपड़ों को सुखाने के बाद मैं कपड़े सुखाई रही थी, बेटी लगा रही थी कपड़ों पर चिटकनी, कभी गिरे ना, क्योंकि गिरकर कपड़े गंदे हो जाते हैं। और फिर मैं चली गई थी इनको स्कूल छोड़ने के लिए, आप सब देख ही सकते हैं। अब ये मत कहना कि मैं कंघी नहीं करती, मैं कंघी करती ही नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ का शौक ही नहीं है। शौकों को पैरों नीचे दफनाकर अब हम चल रहे हैं हौसले करने के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर दिखाने का हुनर रखते हैं। फिर मैं हो गई थी तैयार। तैयार होने के बाद आप सब देख सकते हैं मैं चली गई थी। आज मुझे जाना था कहीं, फिर पेट्रोल पंप पर पूछी, तेल पानी भरवाने के बाद फिर मैं चल दी थी अगले रूट पर। और फिर रास्ते में मुझे मिल गई थी माता। माता बोली मुझे भी बिठा लो, मैं भी वहीं से जाऊँगी। मैंने बोला ज़रूर बैठ जाऊँ। फिर उनको बिठाने के बाद मैं चल दी थी, आगे का सफ़र कर दिया था जारी। उनको रास्ते में उतारने के बाद फिर मैं चल दी थी आगे के सफ़र में। आप सब देख ही सकते हैं, मैं पहली बार आज अकेली गई हूँ। वैसे तो मैं जाती रहती हूँ। यह मेरे ससुर लवन्या के बाबा जी, यह मेरा बेटा लव, आप सब देख ही सकते हैं। और लव को फीवर वो रखा है, ये 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहा है, ढीला ही रहता है बहुत। कहते हैं ना जिसकी मुंह तरफ देखते हैं भगवान उसको ठीक ही नहीं रखते। ये लाड प्यार का बहुत भूखा है। मैंने इसको बोला कि मेरे साथ चलना, कहता है हाँ चलूंगा, क्योंकि बच्चे तो स्कूल से टलते हैं, इन्हें अभी पता नहीं है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है। फिर हम चल दिए थे दोग पूजा करने के लिए, जिसलिए मैं गांव गई हुई थी, क्योंकि ये बहुत दिन से बोली हुई थी और ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचा करते। तो फिर मैं चली गई थी टाइम निकाल कर। टाइम शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि टाइम नहीं लगता। फिर चले गए थे हम धोख मारने के लिए, आप सब देख ही सकते हैं। वहाँ हम सब ने धोख मार ली थी अच्छी तरह, उसकी भी क्लिप आपको दिखाऊंगी। फिर मैं आ गई थी घर। ये लवन्या की दादी, आप सब देख ही सकते हैं। ये चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं अब आप ये कहेंगे कि मैं ये बोल रही हूँ, सच में चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, इरिटेट ही नहीं होते चाय से। ये आप सब देख सकते हैं। हमने वहाँ सेटिंग करके कैमरा रख तो दिया था, बस आप सब देख ही सकते हैं। तो फिर कैमरा ऑन करने के बाद फिर हमने वहाँ पहले लगाई जोत अच्छी तरह लगाने के बाद, अरदास लगाने के बाद अच्छी तरह हमने फिर चढ़ाया वहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद भी आप लोग को देख सकते हैं, कभी इधर कभी उधर। छोटे बच्चे कितने क्यूट लगते हैं ना, और जैसे हम करते हैं ऐसे ऐसे ही करते हैं। फिर मैंने बाबा जी को उठाई चादर, आप सब देख सकते हैं। अच्छी तरह चादर उठाने के बाद मैंने उनके फिर पैर भी दबा दिए थे, आप सब देख ही सकते हैं। और खेतों का नज़ारा इतना अच्छा लगता है ना, बस हम गए तो हैं, बस गिरने से बच गए हैं,
क्योंकि वहाँ बहुत खेतों में पानी, कनक में पानी दे रहे हैं लोग अपने फसल में, किसान। तो फिर वहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा हो रखी है। फिर हम चप्पलें निकाल कर ही आए हैं वहाँ से, हाथों में चप्पलें लेकर, आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैं चली गई थी हर्षिता और के स्कूल मेरे दोनों बच्चों से मिलने के लिए। मैं वहाँ चली गई थी, आप देख सकते हैं भावना आ गई, और बच्चों पर खूब प्यार लुटाने के बाद बच्चे देखो कितने खुश हो जाते हैं मुझे देखकर। फिर आप सब देख सकते हैं ये है मेरी बहन का स्टाफ सर्कल, बहुत अच्छा है, बहुत प्रोटेक्टिव है, केयरफुल है, आप सब देख सकते हैं। इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आ गई थी मैं घर, आप सब देख सकते हैं। अपने लुक में आने के बाद मैंने फिर लग गई थी अपने काम पर, क्योंकि कस्टमर आ रखे थे। कस्टमर, मैं कभी बाहर चल जाती हूँ तो कस्टमर फ़ोन कर के ज़रूर ये बता देते हैं कि आंचल आज घर पर नहीं आए। फिर मैंने कही आंटी की थ्रेडिंग क्यों, ये मुझे रास्ते में ही मिल गई, जब तक तो मैं घर भी नहीं आई थी। ये बोली मैं तो सुबह से 4 बार चक्कर लगा गई हूँ, इतना तो टाइम मैंने बाहर लगाया भी नहीं, आप देख ही सकते। मैं 10 से 10:30 बजे तो घर से गई थी और 1:30 पौने 2 बजे आ भी गई थी। मुझे बीच में आने जाने में टाइम लगा वहाँ, तो मैं इतनी रुकी भी नहीं हूँ। आप सब मेरे लुक देख सकते हैं। आप बताना मेरा सूट आप सबको कैसा लगा। फिर मैं चली गई थी अपने बेटे के साइकिल को उठाने के लिए, क्यों जो जिसको मैं कल छोड़ के आई थी, क्योंकि इसके साइकिल में चैन वगैरह जो भी दिक्कत थी वो ठीक करवानी थी। फिर मैं साइकिल लेने के बाद आ गई थी घर पे। घर के आने के बाद इसकी बिलिंग तो रह गई थी, इसकी बिलिंग देनी है कल। फिर मैं ऊपर से कपड़े उतार कर लाया, आप सब देख ही सकते हैं। बीच बीच में मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ ना कि भाग भूग के ही काम करना पड़ता है। ऊपर से ढेर सारे कपड़े उतारने के बाद आप सब देख सकते हैं नीचे आई। फिर मैंने बनाया 1 कप चाय, खुद के लिए कुछ सोचा, खुद के, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी मैं आप सबको बता नहीं सकती। सिर में इतना दर्द हो रहा था ना, बस मुझे ही पता है। बहुत परेशान होने के बाद फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय। फिर मैं चली गई थी आज करनाल। आज भाग दौड़ के भरा दिन रहा। मैं करनाल चली गई थी परांदे वगैरह लेने के लिए, आप मेरी इंस्टा आईडी में और यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। फिर आ गई थी मैं घर आने के बाद फिर मैंने की थ्रेडिंग, अपर लिप्स वगैरह जो भी था वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, आप सब देख सकते हैं बीच बीच में। तो फिर मैंने सब्जी पहले ही चॉप करके रखी हुई थी, जब भी बीच में टाइम मिलता है तो फिर मैंने छोंक दी थी सब्जी। आलू गाजर की आज सब्जी बनने वाली, आप सब देख सकते हैं। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।